Go. अभी ये कितनी मुश्किल आती है इस बीट बॉक्सिंग को करने में और कितना थ्रॉट में इसका असर पड़ सकता है? अभी ये जो चीज़ मैंने आपको दिखाई इसमें तो मतलब मेरे को थ्रॉटल में कोई इतना नहीं हुआ। ये सिर्फ़ लिप्स और ये टंग का इसी के थ्रू मैं निकालता हूँ बीट्स और अभी आगे-आगे आपको बताऊँगा जो मेरा थ्रॉटल है और उसके बारे में बताऊँगा कैसे-कैसे बीट्स निकालता हूँ। कैसे निकालते दिखाओगे? अब मैं करूँगा थ्रॉटल सब जितना भी है। Here we go. I am the monster, so I'm become crazy. Let's go. Prince, the dropper, the prince, the dropper, the prince, the dropper. Go. Go. तो कितना इस पे थ्रॉट पे असर पड़ा है इसका? ये जो बीट थी जैसे मैंने आपको दिखाया ये प्रिंस है ये और ये इस चीज़ें जब मैं ये प्रैक्टिस करता था नए-नए तो मेरे को एक चीज़ मतलब एक डिसएडवांटेज हुआ था मेरा इससे थ्रॉटल डैमेज हुआ था। तो इससे मेरी आवाज़ आना बंद हो गई थी। मैंने ये सब कर के मतलब फिर बाद में मेरे को मैं इस चीज़ का एडिक्टेड था। तो मैं ये वापस करता क्या अब मेरे को जितना कंटिन्यूअसली बोलोगे तो मैं कर लेता हूँ। मेरे को अब कुछ नहीं होता थोड़ा अच्छा मुझे मैंने सुना है कि आप बाहर जाके किसी शो में भी आपने परफॉर्मेंस की है, वो कौन-सा शो है? वो मैंने लास्ट टाइम 2020 में मैंने ना आईजीटी की थी इंडियाज़ गॉट टैलेंट मुंबई में। तो मैंने ग्राउंड क्वालीफाई किया था, मैं सेकंड रनर अप था, तो मेरे को एक ट्रॉफ़ी मिली थी। तो बीच में कुछ लाइफ़ के इश्यूज़ हुए थे जिसकी वज़ह से मतलब मेरे को काफ़ी डेथ थ्रेट्स वग़ैरह ये सब आए थे जिसकी वज़ह से मैं पब्लिश सारा हटा दिया था जो पब्लिश किसने किया। किसने आपको जो है थ्रेट्स दिए? थ्रेड्स इन द मतलब क्या हुआ था मतलब पहले जब मैं घर पे ऐसे मतलब रहता था तो काफ़ी फ्रेंड्स मतलब ऐसे फ्रेंड्स भी नहीं बोलूँगा मतलब ऐसे हेटर्स टाइप थे कुछ मतलब जलते थे। तो ये सब उन्होंने किया था तो मेरे को कभी-कभार उन्होंने गाड़ी से उड़ाने की कोशिश की है ट्यूशन जाते टाइम। स्कूल में रहता था, स्कूल के बाहर आना इन्होंने गाड़ियाँ लेके इन्होंने प्लानिंग की थी कि भई जैसे बाहर निकलेगा हम इनको इसको लेके निकल जाएँगे। तो तीसरा चांस मेरे साथ ये हुआ मेरे घर पे एक लड़का आया था उसने झूठ बोल के मेरे घर पे बोला था कि इसका इवेंट है। तो इवेंट के रिलेटेड उसने बोला था कि हम इसको लेके ले जाएँगे। तो बट जैसे बाहर निकला मैंने उसको लड़के को पहचान लिया था, मैंने मम्मा को बोला कि ऐसा-ऐसा सीन है, ये वो लड़का है। तो मम्मा बोलती तू अंदर ही रह, कोई नहीं मैं इनको सँभाल लेती हूँ। फिर कंप्लेन की थी फिर उस ये सब हुआ था। कंप्लेन का कोई असर नहीं हुआ? कंप्लेन का कोई असर मुझे लगा नहीं हुआ तो फिर बाद में मैंने क्या किया मैं 2-3 साल में लगातार मैं घर के अंदर ही रहा। क्यों? तो अंदर मैंने अंदर इस थ्रेट की वजह से? हाँ, तब मतलब मैं थोड़ा मैच्योर नहीं था, थोड़ा डर डर था मेरे को। क्या क्या एज है आपकी? मेरी अभी तो 21 है, तो उस टाइम मेरे तो 17-18 में था, तो फिर मैं अपना भी डर लग गया था, तो फिर उस चीज़ में मैं ये सारा छोड़ दिया, घर पे रहा मैं। तो अब मेरा कमबैक कुछ अलग तरीके से हुआ है, जिस तरीके से मुझे सपोर्ट मिली है और सबसे पहले ये कहूँगा जो बीट बॉक्स की जर्नी स्टार्ट की थी, मेरे को तो घर वालों ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब उल्टा गालियाँ वो देते कहते थे। होंगे कि ये क्या चीज़ है, इससे कोई फ्यूचर नहीं है, जैसे होते हैं आम बाम हाँ, माँ-बाप। तो मेरी मम्मा वो ये भी बोलती थी कि बुच-बुच करता है, इससे क्या होगा? अपने ही तू कर रहा है, बुच-बुच भी करता रहता है, ना हमें सोने देता है, ये सब। तो उस टाइम पे मेरे को मतलब कोई नहीं था जितना मतलब अब मेरा भाई था, कज़न, जितना क्योंकि उसको ज़्यादा पता था क्योंकि उसके भी फ्रेंड सर्कल्स में ये थे। तो उसने जितना मेरे घर पे कन्विंस किया, तो उसने मेरे को आगे-आगे इतना सपोर्ट किया, लिटरली मैं कह नहीं सकता मतलब अंदर से रोना आता है मेरे को कि उसने इतना सपोर्ट किया मुझे यार। आज मेरी कौन है मम्मा वो कौन शख्सियत वो है? आए हैं मेरे साथ ये भाई मेरे ये इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है जितना आज तक तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी तक अंदर से रो पड़ता हूँ मैं। मैंने सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं करा है। तो कौन शख्सियत है वो? वो मेरा भाई था सारस आनंद नाम का जो वो आया हुआ है मेरे साथ तो अभी फ़िलहाल आगे बताऊँगा कौन है। तो ये कौन है?
साथ? भाई मेरा कज़न था, वो कज़न था, तो उसने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। आए हैं आपके साथ? हाँ आए हैं, मेरे साथ तो आए हैं वो कराओ इंट्रोड्यूस। साथ। हेलो वो मैंने इसको कोई स्पोर्ट वगैरह कुछ नहीं करा है, सबको अपनी अपनी मेहनत होती है, आपको पता ही है। बस ये है, इसको आपको पता है आज के टाइम पे अगर आपको कहीं से प्यार मिलेगा, वो हेट तो नॉर्मल से तो मिलेगा। मैं उसको यही समझाता था, मैं जो होगा देखा जाएगा। तू बाकी- करता जा अपना काम। हाँ, तू करता जा अपना काम, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपको कहीं से प्यार मिलेगा तो आपको ऑलवेज सी बात है, नॉर्मल सी बात है, आपको कहीं ना कहीं से हेट मिलेगा। बिल्कुल। मैंने उसको कहा था, अगर तू लोगों की सोचता रहेगा तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आएंगे, हाँ, कुछ पॉजिटिव भी आएंगे। फिर मैं उसको यही बोल रहा था, मैं कर जो होगा देखा जाएगा, बाकी जितना सपोर्ट हो सके मैं कर ही रहा हूँ अभी। और बाकी सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है, टैलेंट है। और आगे क्या कहेंगे भारत के बारे में? आगे मैं तो बोलता हूँ, बेशक मेरा कज़न है बट मैं कज़न नहीं मानता इसको, मैं अपनी मतलब जान से ज़्यादा मानता हूँ। मैं इसको जितना मतलब मेरा सगा भाई है ना, उससे भी बढ़कर मैं मानता हूँ, क्योंकि लाइफ में जिसने मेरे को इतना आगे पहुँचाया, जितने मेरे घर वालों को इसने विश्वास दिलाया। आज मेरी मम्मा मुझे बोलती है कि भाई, मतलब बोलती है बेटा जो तूने करना है तू कर, बट ये है कि अपना मतलब स्टैंड रखना। बाकी बाहर जो जाएगा काफ़ी मतलब बोलते हैं रिस्क है ना, रिस्क नहीं लेना, क्योंकि उनको पता है कि काफ़ी पिछली पास मेरा बड़ा गंदा गया है। अब आप कोशिश करो ना, फिर से ये केस ओपन करने की कोशिश करो। हमारे जम्मू पुलिस प्रशासन की अगर वो बात करें तो वो तो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। अगर आपका ऐसा कुछ केस है तो वो ओपन किए कि ऐसी ऐसी बात है, तो ऐसा कुछ सोचा है कि फिर से बाहर जाएंगे? सोचा है कि अभी पता है कि अभी मैंने सोचा कि बीच में थोड़ा बहुत लड़के वो साइड अब मतलब थोड़ा उतना दूरी हो गई है। वेल एंड गुड है कि अगर थोड़ा दूर अगर वापस आते हैं तो इस टाइम मुझे कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अभी क्योंकि तो आपके साथ मीडिया का साथ है। हाँ वो भी है, और साथ में मेरा भाई है, जिसकी वजह से मेरे को कोई डर नहीं है। सीरियसली कोई डर नहीं है मेरे को। अब क्या कहेंगे जो जम्मू के हमारे टैलेंट्स हैं, जो हमारे यूथ है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है और वो सोचता है कि नहीं हमें ये नहीं करना है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले ड्रग्स की रिलेटेड बात हुई है, मैं एक जिम का ट्रेनर भी हूँ, मैं जिम वर्क मतलब जिम करवाता हूँ। तो दूसरा ये है कि ड्रग्स के रिलेटेड यार देखो, मैं इतना बोलूँगा कि ड्रग्स अगर तुमने नशा करना है अपने शरीर का करो, शरीर बनाने का नशा करो, क्योंकि इस टाइम पे अगर अपने जम्मू को सपोर्ट करोगे यार, आगे जाके दुनिया, बाहर की दुनिया यहाँ पे आएगी, वो हमारे इंडिया मतलब अपने जम्मू को बोले देखेगी, मतलब कितने टैलेंट है यहाँ पे। तो अब ऐसा है कि मतलब ये सब मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा एक मेन गोल है जो मैं अपने जम्मू को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ, हो पाए गॉड मेरा मेरे साथ हो। समथिंग सीक्रेट्स। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी मैंने वो अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट का ग्राउंड क्वालिफाई करना, ये मेरा गोल है, और जिसके लिए मैं रेगुलर रात भर प्रैक्टिस करे जा रहा हूँ। प्रैक्टिस। अब उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है? जैसे अभी आपने बताया कि मम्मा कहती थी ये पूछ करने से क्या होगा, ये ऐसा होगा, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि आप में इतनी पावर होनी चाहिए अपने माँ बाप को कन्विंस करने की? क्या कन्विंस करने की मतलब हाँ, पावर भी होनी चाहिए, एक सपोर्ट भी होना चाहिए। अगर किसी को कुछ करना है, मतलब किसी को कोई टैलेंट करना है, अपना शो करना है, अगर इसके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि कोई नहीं, मेरा सपोर्ट है, बेशक जितना हो सके मैं आप उनको विश्वास दिलाऊंगा, क्योंकि एक टाइम पे मेरा भी ऐसा ही कुछ सीन था। तो अब किसी को कुछ कोई घर वाले नहीं मानते हैं, कोई नहीं, मेरे को बुला सकते हो, मैं उनको कन्विंस कर सकता हूँ। खास करके अगर ये टैलेंट बीट बॉक्स कोई करना चाहता है, उल्टा मैं उनको बोलूँगा कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो सारा मैं उनको सपोर्ट करूँगा अपने तरीके से। अभी ये हमारी खास बातचीत थी रुद्र के साथ, और रुद्र जो है उसका एक गोल है और वो कह रहा है कि युवा को जो है एक गोल रखना चाहिए कि अपनी बॉडी को बनाने का गोल रखना चाहिए। और जिस तरीके से ये एक मिसाल है कि जो डिप्रेशन से फिर से बाहर आया और कोशिश की कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ और जम्मू को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ये बहुत कम बच्चों में देखी जाती है। अब मैं लास्ट, मेरा इंटरव्यू ख़त्म होने वाला है, मैं लास्ट बीट जो सबसे अलग हो, जो लगता है कि डिफ़िकल्ट, जो सबसे डिफ़िकल्ट है, वही मैं आपको बोलने वाला था कि मेरी अभी तक की जर्नी की जितनी लास्ट सबसे टफेस्ट बीट रही है वो थी, एक सांस में मैं 4 आवाज़ें निकालता था कंटिन्यूसली, 4 आवाज़ें एक सांस। वो मैं आपको दिखाता हूँ जैसे हेवी, लेट्स गो। Here we go. ये प्रैक्टिस कर मतलब ये
बनाने सिर्फ मतलब 1 मिनट में जो 4 वर्जन हाँ, निकालने थे ये उसमें 7 साल 7 साल लगे मेरे को, 7 अब साल। उनको क्या कहना चाहोगे जो आपको देख के इंस्पायर हो जाएंगे और वो घर पे ट्राई करना स्टार्ट हो जाएंगे? हाँ, मैं इसके लिए ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये बीट बॉक्स करना है, सबसे पहले ऐसे मत कर देना जैसे मतलब मैंने किया बूम बूम बूम, ये मत करने लग जाना, क्योंकि इससे आपको डिसएडवांटेज मिलेंगी, जिससे आपको मतलब आपका गला ख़राब हो सकता है। आपको अभी लास्ट टाइम मैं आपको इसकी चीज़ बताता हूँ, मैं रात को बीट बॉक्स, अभी जैसे आपने कल मेरे को बोला था, मैं रात को प्रैक्टिस कर रहा था बीट बॉक्स की, मैं थोड़ा गले की ये कर रहा था मम 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 मम। इसकी वजह से मुझे खांसी लग गई रात को, मैं खांसता रहा रात को। तो अब इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले ना एक बीट बॉक्स स्टार्ट करने के लिए ना अपना ब्रेथ कंट्रोल ठीक करना है, और ब्रेथ कंट्रोल होना चाहिए। और सबसे पहले बेसिक्स, हर चीज़ का एक बेसिक होता है, जो अगर तुम बेसिक सीख लोगे तो आप बीट बॉक्स कर सकते हो आराम से। बेसिक्स ये है, ये सीख ली, पूरी बीट बॉक्स आ जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से रुद्र ने बताया कि आपको ये ट्राई नहीं करना है, पहले आपको ब्रेथ कंट्रोल होनी चाहिए। दूसरा एक उसने बताया कि बेसिक्स जो हैं वो आपको जो आने चाहिए, उसके बाद जो है ये शुरू करना चाहिए। तो मेरे साथ अगले अपडेट के लिए तैयार रहिएगा। मैं प्रीति सहर, NN न्यूज़ के साथ।